तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। यानी 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने जा रहा था, लेकिन अब 4 मई से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। दिन ब दिन एक के बाद एक इसके मामले सामने आ रहे हैं। उसको देखते हुए एक और बड़ा फैसला सरकार का गृह मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। यानी 4 मई से 17 मई तक 2 हफ्तों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, जो कि 3 मई को खत्म हो जाएगा और उसके बाद 4 मई से एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है। 4 मई से 17 मई तक इसे बढ़ाने का 2 हफ्तों के लिए ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले अभी की अगर हम बात करें तो आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर, देश के हालात को लेकर, कोरोना को लेकर देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की थी, एक मीटिंग भी की थी उन्होंने, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, रेल मंत्री उसमें शामिल थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसमें शामिल थी, साथ ही साथ कई बड़े अफसर उस मीटिंग में शामिल थे। अब तक क्या कुछ चल रहा है देश में, कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की गई थी। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। यानी 4 मई से 17 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे प्रधान संवाददाता विवेक पाठक जुड़े हुए हैं। विवेक, यानी 2 हफ्तों का और वक्त बढ़ा दिया गया लॉकडाउन को लेकर, 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है, और क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए फराह, मैं आपको बता दूं कि जो स्थितियां थी लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि लॉकडाउन का जो पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से आज जनशक्ति न्यूज़ पर खासतौर से हमने खबर चलाई कि प्रधानमंत्री ने तमाम अफसरशाही के साथ में मिलकर और केंद्र के इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, उनके साथ जो एक बैठक जो की थी कुछ ही घंटों पहले, जिसके बाद ये अमूमन माना जा रहा था कि खुद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश को संबोधित कर सकते हैं और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उस पर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गृह मंत्रालय को इसकी कमान दी गई और गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि अब 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों के लिए सीधे तौर पर जो लॉकडाउन अब 3 मई तक जाने वाला था, खत्म होने वाला था, अब वो एक्सटेंड होके सीधे 17 मई तक पूरे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी जो हालात है, हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर कुछ कैटेगराइज्ड एरिया जो बताए गए थे, कुछ स्टेट्स बताए गए थे जो कोरोना की जद से बाहर हो चुके हैं और वहां से कोरोना जो रिकवर चीजें हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कैटेगराइज किया गया था ग्रीन, रेड और येलो और ऑरेंज जोन को लेकर, सिर्फ ग्रीन जोन की अगर बात करें तो इस लॉकडाउन में बहुत बड़ी बहुत ये बात मानी जा सकती है। जो ग्रीन जोन है वहां सशर्त बसें चलाने के लिए जो है परमिशन जरूर दी है। ये बहुत बड़ी एक राहत की बात जरूर है, क्योंकि कुछ लोग जो फंसे हुए हैं, जो स्थितियों में जो है वहां जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रीन जोन में ये बात आपको बताऊंगा कि ग्रीन जोन में सशर्त बसें चलाने की जो परमिशन जरूर दी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर जो है खासतौर से बड़ा फैसला इस लॉकडाउन में जो है एक छोटी मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत बड़ी एक ये राहत की बात भी मानी जा सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से पूरा ये जो 2 हफ्ते का जो एक्सटेंड टाइम किया गया है, उसमें अभी जो टेस्ट की जो संख्या है ये अभी लगातार बढ़ने की बात सामने आ रही है। तो जो संक्रमण का जो फेलोशिप था उसको जो काउंट करने के लिए, उसको जो ट्रेस करने के लिए ये बात देखी जा रही है कि ये जो 14 दिन का जो इंपॉर्टेंट टाइम है, इसके बाद ही जो सही आंकड़ा होगा देश के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव या संक्रमित मरीजों का, उसके बाद ये तय किया जा सकेगा कि भारत की वाकई में स्थितियां कोरोना को लेकर क्या है, पटल पर, धरती पर जो बात कर सकते हैं। और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीधी तौर पर आपको बता दूं कि जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ पीयूष गोयल भी वहां पर उस पूरी मीटिंग में मौजूद थे। और इस पूरी बैठक में एक जो एजेंडा था, क्योंकि जिस तरह से भारत ने अभी तक ये पूरा जो जंग लड़ा है कोरोना से निपटने के लिए, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि अभी तक भले ही आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया हो, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कोरोना से निपटने के लिए हमारे देश ने, कहीं ना कहीं भारत ने पूरी दुनिया में एक ऐसी नजीर पेश की है जिसमें इतनी बड़ी संख्या के साथ में और इस लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में किस तरह से कोरोना को नियंत्रित किया गया है। ये बहुत बड़ा एक नजीर है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जिस तरह से सरकार ने जो कदम उठाया उसको साफ तौर पर देखा गया है। और अभी भी सरकार उसी स्टैंड पर कायम है और वो चाहती है कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को जो फेलोशिप है, जो बढ़ने का जो संक्रमण फैलने की बात है, उसको टारगेट पर रखकर उन्होंने ये फैसला किया है। 2 हफ्ते का जो ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया है 17 मई तक, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट की जो रिपोर्ट्स है, जिस तरह से दिल्ली सरकार में आज अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि
टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे और जिस तरह से रिपोर्ट्स आएंगे ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। तो उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन सिमेट्री बनेगी केंद्र सरकार के लिए, जिसके बाद ये तय किया जा सकेगा कि भारत की वास्तविक पटल पे जो स्थितियां है कोरोना को लेकर, उसके खिलाफ जो जंग है उसमें भारत कहां स्टैंड कर रहा है। हालांकि अभी बहुत सकारात्मक स्थितियां हैं, जो जोन जो सकारात्मक स्थितियां तो नजर ही आ रही हैं भारत में। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के कदम की तारीफ की जा रही है और जिस तरह से वक्त रहकर इस पर नियंत्रण किया गया, हालांकि अभी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन जैसा जो बड़ा कदम उठाया सरकार ने, कहीं ना कहीं जो और ज्यादा इसके मामले बढ़ सकते थे उस पर एक ब्रेक सा लगा है। अब एक बार फिर से इसे बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं इससे निपटने की सरकार की पूरी तैयारी नजर आ रही है। देखिए फराह, तैयारी पर तो सब कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एग्रेसिव मोड पर होम मिनिस्ट्री हो या फिर तमाम राज्यों के साथ लगातार सामंजस्य बैठाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो, वो हर तरह से पूरी तरह से अलर्ट है, चौकस है और एक एक चीज प्रधानमंत्री खुद अपने ऑब्जर्वेशन में लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह से आज जो बैठक की गई, आज जो महीने का पहला दिन है और 2 दिन बाद यानी कि कुछ ही घंटों के बाद लॉकडाउन खत्म होने की अवधि पूरी जो है हो रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार को एक फैसले पर जाना था और जिस तरह से कोरोना के खिलाफ लगातार जो जंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर सरकार ने बहुत एग्रेसिव रुख अख्तियार करते हुए, क्योंकि अभी जो हालात हैं, अभी हम बीच में हैं और जब स्थितियां स्पष्ट होंगी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, जब ये टेस्ट रिपोर्ट्स बढ़ेंगे, अभी टेस्ट किट्स आई हैं और पहले जिस तरह से ये टेस्ट जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद जो सही स्थिति होगी पटल पर यानी कि धरती पर, अगर हम वास्तविक स्थितियों की बात करें तो वो सरकार के सामने होंगे। उसके बाद संक्रमण को किस तरह से रोकना है, किस किस सेगमेंट पर, क्योंकि अभी तक ये बात मानी जा रही थी फराह कि इस जो लॉकडाउन 2 जब खत्म होगा तो कई एक सेगमेंट पर जो है छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ ग्रीन जोन को एक बहुत राहत दी गई है जिसमें कि सशर्त बस चलाने की बात की, लेकिन इसके अलावा जितनी उम्मीद की जा रही थी उसमें सरकार ने कोई भी कोताही नहीं बरती और उसको बिल्कुल वैसे की वैसे ही लॉकडाउन के शर्तों के साथ जोड़ा। जिक्र किया, जिस तरह की बात भी सामने आ रही थी कि ग्रीन जोन में कुछ रियायतें मिल सकती हैं, हालांकि बसेस चलाने की आप बात करें, इसके अलावा ग्रीन जोन वाले एरिया की अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी रियायतें, कौन कौन सी छूट वहां पर मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए अभी शुरुआती स्तर पर अभी जो जानकारी मिल पा रही है फराह, उसमें सिर्फ और सिर्फ बसें संचालित करने के लिए ही बात की गई है और ये बात बहुत बड़ी ये राहत की बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लोग फंसे हुए हैं और अगर ग्रीन जोन में है तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत की बात देखी जा सकती है। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये जो लॉकडाउन है उसमें पूरी तरह से देश के अंदर हवाई यात्रा और सड़क यातायात और रेल यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रखे गए हैं। हालांकि कुछ स्पेशल ट्रेन जो है जरूर जो है संचालित की जाएंगी। आज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी खासतौर से कुछ एक गाइडलाइंस जारी करने की बात की गई है। जो लोग जो श्रमिक हैं, कामगार लोग, जो लोग हैं, वो जो जहां लोग प्रवासी स्तर पर फंसे हुए हैं उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार का अलग फैसला। लेकिन अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन पर सरकार एकदम सख्त है, बिल्कुल अडिग है। उसको देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर मना किया हुआ है। समस्त जितने भी ऑफिसेज हैं, जितना भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्लब है, वो जहां भी शॉपिंग मॉल्स हैं, वो स्थितियां जो भी हैं, वो हर तरह से सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है, बंद कर रखने के आदेश किए हुए हैं। यानी कि सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि उनको साफ तौर पर यह पता चल गया है कि अभी संक्रमण की जो वास्तविक स्थितियां हैं उसको भांपना बहुत जरूरी है। अभी भी जो चुनौती राहत भरी है, अभी हम जितना निपट पाए हैं जितना कोरोना से, वो ठीक है, लेकिन अभी स्थितियां बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आने के लिए जरूरी है कि वो 2 हफ्ते का टाइम जो है सामने आए और उसके बाद ही जब स्थितियां सामने होंगी तब रियायत जैसी स्थितियों पर सरकार कोई फैसला कर सकती है। फराह, चलिए, शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो हमारे प्रधान संवाददाता न्यूज रूम से जानकारी दे रहे थे। तो 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, यानी 4 मई से 17 मई तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल रियायत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, यानी लोगों को यह लग रहा था कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे बड़ी समस्या इस वक्त देश में कोरोना जैसे गंभीर वायरस से, गंभीर बीमारी से निपटने की है और शायद यही वजह है कि इसको देखते हुए सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाया। एक बार फिर से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो मोदी सरकार ने 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है लॉकडाउन। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है, यानी अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि ग्रीन जोन जो है उसमें कुछ शर्तों के साथ थोड़ी बहुत रियायत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा।